वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थुरो की हालत गोली लगने की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसलिए रकेल एक मेडिकल टीम अंदर भेजती है। वहीं चोरी को भी अब पूरे 36 घंटे बीत चुके होते हैं। डॉक्टर्स अब रकेल के प्लान के अकॉर्डिंग आर्थुरो की सर्जरी स्टार्ट करते हैं और साथ ही 2 पुलिस ऑफिसर सेम ड्रेस पहनकर टनल से अंदर की तरफ जाते हैं। सर्जरी के टाइम बर्लिन आर्थुरो से बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम भी कमाल करते हो आर्थुरो, अपनी बीवी की जगह अपनी प्रेमिका का नाम बोल दिया। आर्थुरो बर्लिन से कहता है कि मैं दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अपने काम से काम रखो। वहीं डेनवर डॉक्टर्स पर प्रेशर डालता है कि वो आर्थुरो की सर्जरी जल्दी से जल्दी करें ताकि वो सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया लेकर जल्दी से मोनिका के पास जा सके, क्योंकि मॉस्को ने उससे कहा था कि अगर हमने इसकी गोली जल्दी ही नहीं निकाली तो ये मर भी सकती है। और जैसे ही डेनवर वो सारी चीज़ें अपनी पॉकेट में रखता है, तभी उसकी जेब से मोनिका का लिखा लेटर गिर जाता है, जिसे वहाँ खड़ी नायरोबी देख लेती है और उस लेटर को अपने पास रख लेती है। पुलिस ऑफिसर भी टनल के अंदर जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सब करने के लिए उनके पास सिर्फ 30 मिनट ही हैं। ऑफिसर जैसे ही रकेल से बात करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी बातों का प्रोफेसर को भी पता चल जाता है, क्योंकि उस टनल में वॉइस ट्रांसमीटर लगे थे जो उनकी आवाज़ों को ब्लॉक कर रहे थे। जिसके बाद वो सीधा बर्लिन को कॉल लगाता है और बताता है कि पुलिस टनल से अंदर आने की कोशिश कर रही है, तुम सावधान रहना। और प्रोफेसर ये भी बताता है कि अब प्लान बी की शुरुआत करो और डॉक्टर्स को बाहर भेजो। वहीं अब आर्थुरो की सर्जरी भी कंप्लीट हो चुकी थी। साथ ही एंजल जब वॉशरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि सभी चोरों के मास्क बदल गए हैं। बेसिकली प्रोफेसर को पता था कि पुलिस किसी न किसी बहाने से अंदर आने की कोशिश ज़रूर करेगी और तभी हमें मास्क चेंज करने होंगे ताकि हम पुलिस वालों को पहचान पाएँ। वहीं एंजल डॉक्टर से कहता है कि अब हमें जाना होगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उन्होंने जो प्लान बनाया है वो बर्बाद हो चुका है और इसलिए वो मेडिकल टीम के साथ जल्दी से बाहर जाना चाहता है। एंजल जैसे ही मिंट से बाहर आता है तो वो सीधा बेस कैंप की तरफ भागता है और रकेल को जाकर बताता है कि मिशन अबॉर्ट करो। वो रकेल से कहता है कि उन चोरों ने मास्क बदल दिए हैं और अगर वो ऑफिसर अंदर गए तो वो मारे जाएंगे। जिसके बाद रकेल ऑफिसर से मिशन अबॉर्ट करने के लिए बोलती है और उनका प्लान यही बर्बाद हो जाता है। साथ ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके बताता है कि पुलिस अब वापस लौट गई है, अब तुम रिलैक्स हो सकते हो। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को और मोनिका आपस में बात कर रहे थे। मॉस्को कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तभी मोनिका मॉस्को से पूछती है कि माता पिता होना कैसा लगता है, जहां मॉस्को मोनिका से कहता है कि एक पिता होना मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसमें मानो किसी ने सारी टेंशन का एक पहाड़ बनाकर तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ दिया हो। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, लेकिन बाद में उसका स्कूल, कॉलेज और जॉब, जिससे तुम्हारी लाइफ की वाट लग जाती है। इन्हीं बातों के बीच डेनवर भी वहां आ जाता है, वो सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया लेकर, जिसका इस्तेमाल वो मोनिका की गोली निकालने के लिए करने वाले थे। डेनवर मोनिका को इंजेक्शन लगाने जाता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी मॉस्को उससे कहता है कि ये मैं करता हूँ। और तभी मोनिका डेनवर से पूछती है कि जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आर्थुरो को दे दिया? वहाँ डेनवर कहता है कि हाँ, मैंने उसे वो लेटर दे दिया कि तुम जिंदा हो। डेनवर मोनिका से कहता है कि आर्थुरो तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद ऑस्ट्रेलिया भी लेकर जाने वाला है, जहाँ तुम जाना चाहती हो। ये सुनकर मोनिका थोड़ी उदास हो जाती है। वो डेनवर से कहती है कि उसका प्लान तो कभी ऑस्ट्रेलिया जाने का था ही नहीं, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है और वहाँ जाना तो उसकी वाइफ का सपना था। वहीं नायरोबी उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मैं जिंदा हूँ, तुम लड़ते रहना। लेटर पढ़ने के बाद नायरोबी को डेनवर पर शक होता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए उसी सेफ के पास पहुंच जाती है जहां उसने मोनिका को छिपाया था। जैसे ही नायरोबी सेफ का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि मोनिका कस्तम्बिदे, जो मर चुकी थी, वो अभी भी जिंदा है। मॉस्को और डेनवर नायरोबी को देखते हैं और सोचते हैं कि अब ये सबको बता देगी कि मोनिका जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि नायरोबी मोनिका के पैर से गोली निकालने लगती है,
क्योंकि उसे पता था कि प्रोफेसर ने उनसे कहा था कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो उनके साथ मिलकर मोनिका की जान बचाने लगती है। वहीं बेस कैंप में रकेल, एंजल और बाकी सब बात कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है हमारे हर प्लान के बारे में। वो कैसे जान लेते हैं कि आखिर हम आगे क्या करने वाले हैं और आखिर उन्होंने इस चोरी को करने के लिए कितनी प्लानिंग की होगी। सर एंजल के चश्मे में लगे ट्रांसमीटर की मदद से उन सभी की सारी बातें आसानी से सुन पा रहा था और वो बीच बीच में अपने सुझाव भी दे रहा था। तभी रकेल कहती है कि इतनी बड़ी चोरी के प्लान के लिए वो लोग बार बार मिनट में आए होंगे, जिसके बाद वो सभी को सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बोलती है और कहती है कि उन्होंने कहीं तो कोई गलती की होगी और हमारे लिए कोई तो सुराग छोड़ा होगा जिसकी मदद से हम उन्हें पकड़ सकें। वहीं रॉयल मिंट में नायरोबी सबको बताती है कि उन्होंने अब तक 172 मिलियन यूरो छाप दिए हैं। ये सुनकर सब काफ़ी खुश होते हैं, जिसके बाद रियो और बाकी सब टीवी ऑन करते हैं ये देखने के लिए कि आखिर न्यूज़ में उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। जैसे ही टीवी ऑन होता है तो वो देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल पर उन्हीं की चर्चा हो रही थी कि कैसे कुछ चोरों ने मिलकर रॉयल मिंट पर कब्जा कर लिया और अब वो अपने लिए वहाँ नोट छाप रहे हैं। ये देखकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी ये चोरी का प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन तभी वो सभी न्यूज़ में रियो की मोमो डैड को देखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा ऐसा काम भी करेगा और उसने जिस दिन से ये काम करना शुरू किया उसी दिन से वो हमारे लिए मर गया। अब हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। ये देखकर रियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिचुएशन को देखते हुए टोक्यो टीवी बंद कर देती है और रियो से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सिर्फ पुलिस की एक चाल है हमें फंसाने की, क्योंकि प्रोफेसर ने हमें पहले ही बताया है कि पुलिस हर वो कोशिश करेगी जिससे वो हमारी सबसे कमज़ोर नस को दबा सके ताकि हम उनके जाल में फंस जाएं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने प्लान पर फोकस करना है। रियो काफ़ी उदास हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद टोक्यो सीधा बर्लिन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम अभी प्रोफेसर को कॉल लगाओ और उन्हें बताओ कि तुमने उनका सबसे इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिया है। टोक्यो ने बर्लिन के सर पर गन रखी थी, जिसके बाद बर्लिन प्रोफेसर को कॉल लगाता है और बताता है कि उसने एक हॉस्टेज को मरवा दिया है। ये सुनकर प्रोफेसर को काफ़ी तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने सबको बताया था कि किसी भी हॉस्टेज की जान नहीं जानी चाहिए। प्रोफेसर बर्लिन से पूछता है कि उसे किसने मारा, तो बर्लिन बताता है कि उसे डेनवर ने मारा, लेकिन उसे मारने का ऑर्डर मैंने दिया था। बर्लिन कहता है कि उसका मरना ज़रूरी था क्योंकि उसके पास से फ़ोन मिला था और जिसकी मदद से वो पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता सकती थी। प्रोफेसर कहता है कि 48 घंटों के बाद वो सभी के जिंदा होने का सबूत ज़रूर मांगेंगे, तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। वो बर्लिन से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसके बाद वो फ़ोन काट देता है और ये शानदार एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।